जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी, तो उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ना तो वो व्यक्ति उस चीज की कद्र करता है जो उस व्यक्ति को मिली है, और ना ही उस पर्सन की कद्र करता है जिसके थ्रू वो उसे दी गई है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ इस जजमेंट में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा ही वाद विवाद रहता है, हमेशा ही डिस्प्यूट रहता है। संपत्ति को लेकर हर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, चाहे वो आपकी अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो पैतृक संपत्ति हो जो आपको जनरेशन के थ्रू मिली हो या पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हो, और दूसरी यदि वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपने उसे खुद खरीदा है, अपनी कमाई से उसे अर्जित किया है। तो चाहे संपत्ति किसी भी तरीके की हो, संपत्ति को लेकर हमेशा वाद विवाद डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यही कारण है कि जो सिविल कोर्ट है, जो दीवानी न्यायालय है, वो इसी तरीके के मामलों से भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा, यदि आप कभी कोर्ट गए होंगे तो कोर्ट में इतनी ज्यादा भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में इस तरीके के मुकदमे होते हैं। दोस्तों, जैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के जो तरीके हैं, मुख्यतः उनमें 3 तरीके आते हैं। एक तो होता है सेल डीड, विक्रय पत्र। हम किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ रकम लेकर उसके नाम बैनामा कर देते हैं, उसे कहते हैं सेल डीड। दूसरा तरीका होता है हम किसी व्यक्ति के नाम वसीयत करते हैं, जिसे कहते हैं विल। अपने जीते जी ये बता देना कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति किसे दी जाएगी, ये होता है वसीयत। तो 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका होता है गिफ्ट डीड करना। यदि कोई व्यक्ति किसी से स्नेह करता है, किसी से प्रेम करता है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को गिफ्ट डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को दे देता है। चाहे वो उसका कोई उत्तराधिकारी हो, चाहे वो उसका यार दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, सगा संबंधी, रिश्तेदार या मित्र आदि को जो गिफ्ट डीड है वो की जाती है। तो जैसा कि व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि गिफ्ट डीड यदि एक बार कर दी जाए तो फिर उसे तोड़ा नहीं जा सकता या फिर उसे रद्द नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि वो लेटेस्ट जजमेंट क्या है, तो एंड तक वीडियो में बने रहे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये लेटेस्ट जजमेंट दिया गया है, इसका नाम है सोनामती देवी वर्सेस महेंद्र विश्वकर्मा। ये जजमेंट 15/9/2021 को दिया गया, 15 सितंबर 2021 को दिया गया। चलिए दोस्तों, हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति होता है यदुनंदन, और यदुनंदन के पास 2.94 एकड़ जमीन होती है, इसे वो गिफ्ट कर देता है अपने नेफ्यू की वाइफ के नाम। जो उसका भतीजा है, उसकी जो पत्नी है, उसके फेवर में वो उसके गिफ्ट डीड कर देता है। अपनी जो सारी संपत्ति है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टी है, वो अपने भतीजे की पत्नी के नाम गिफ्ट डीड कर देता है। और दोस्तों, ये जो गिफ्ट डीड है वो की जाती है 1 दिसंबर 1998 में। ये गिफ्ट डीड इस एवज में की जाती है, इस उद्देश्य के साथ की जाती है कि जो नेफ्यू है, जो भतीजा है और जो उसकी पत्नी है, वो मेरा ख्याल रखेंगे। मेरी बेसिक जरूरतें हैं, जो मेरी बेसिक नीड्स है, वो इन सभी का ख्याल रखेंगे, जैसे दवाइयों का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, जो ये आम जरूरतें इंसान की होती है, इन सभी का ख्याल रखेंगे और उनके साथ किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। इस एवज में, इस उद्देश्य के साथ वो गिफ्ट डीड की जाती है। लेकिन इसके साथ ही जब वो संपत्ति उनके नाम आ जाती है, जब उसकी गिफ्ट डीड हो जाती है, गिफ्ट डीड हो जाने के बाद जो नेफ्यू है और जो उसकी वाइफ है, वो दोनों इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, इनकी जो जरूरतें हैं, जो आम जरूरतें होती है, उनका ख्याल नहीं रखते, को मेंटेन नहीं करते। इस तरीके की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे कि ये जो गिफ्ट डीड की गई थी, वो की गई थी 1 दिसंबर 1998 में। उसके 11 दिन बाद 12 दिसंबर 1998 में जो यदुनंदन है, उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में दी जाती है। और वो एप्लीकेशन इसलिए होती है कि जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया है, इन्होंने मुझे मेंटेन करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मेरी जो बेसिक नीड्स है, जो आम जरूरतें हैं, ये उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो गिफ्ट डीड मैंने इनके नाम की थी, इसे कैंसिल किया जाए। तो जो ट्रायल कोर्ट है वो उनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है। आदेश दिया जाता है कि जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल किया जाता है और जो संपत्ति उन्होंने गिफ्ट डीड के थ्रू दी थी उसे वापस दिलाया जाए। ये आदेश ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो भतीजा है वो इससे परेशान होकर के डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन लगाता है और वो कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसे ऐसे निर्णय दिया है और ये जो गिफ्ट डीड है ये बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वे उसकी बात को मानते हैं और उस ऑर्डर को रिजर्व कर देते हैं। तो उस आदेश को सेटिस्फाई किया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको रद्द किया जाता है और डीएम साहब अपना निर्णय देते हैं कि जो गिफ्ट डीड है वो बिल्कुल सही तरीके से की गई है और ये संपत्ति भतीजे के पास ही रहेगी, भतीजे की पत्नी के पास ही रहेगी, क्योंकि ये गिफ्ट डीड बिल्कुल सही तरीके से की गई है। लेकिन जो यदुनंदन होते हैं वे जाते हैं ऑनेबल हाई कोर्ट में। ऑनेबल हाई कोर्ट में अपील डाली जाती है कि ये जो डीएम साहब का ऑर्डर है इसे सेटिस्फाई किया जाए, ये गलत तरीके से दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट भी डीएम साहब के ऑर्डर को ही मानती है
और उसी आदेश को बरकरार रखा जाता है। यही आदेश दिया जाता है कि जो गिफ्ट डीड है वो बिल्कुल सही तरीके से की गई है। जो यदुनंदन होते हैं वे इस ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं होते और वो जाते हैं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की जाती है। तो जो यदुनंदन है उनकी तरफ से ये दलील दी जाती है कि ये जो गिफ्ट डीड है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में बनवाई गई है, अवांछित प्रभाव से बनवाई गई है, इस पर मेरा कोई वश नहीं था और ये गलत तरीके से बनवाई गई है, इसको रद्द किया जाए, जो गिफ्ट डीड की गई है उसे कैंसिल किया जाए और जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय है उसे सही साबित किया जाए और जो डीएम साहब और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उसे सेटिस्फाई किया जाए। ये सभी बातें की गई उनकी तरफ से, यदुनंदन की तरफ से। तो यदुनंदन की तरफ से कहा जाता है कि जब से मैंने इनके नाम गिफ्ट डीड की है उसके बाद से ही इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है। मेरी जो बेसिक नीड्स है, जो आम जरूरतें हैं, उनको भी ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके चलते इस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जाए और मेरी प्रॉपर्टी को मुझे वापस दिलाया जाए। तो दूसरी तरफ जो भतीजा है वो कहता है कि ये जो गिफ्ट डीड है ये होशो हवास में की गई है, इन पर पूरा नियंत्रण था जब इन्होंने गिफ्ट डीड को किया। और इसके साथ ही भतीजा कहता है कि अगर गिफ्ट डीड एक बात बन जाती है तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात को सुनकर के कहती है कि जो गिफ्ट डीड है इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड में ऑप्शन किया गया है और इसलिए इसको खारिज किया जाता है, इसे निरस्त किया जाता है, इसे कैंसिल किया जाता है और जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था उसी को बरकरार रखा जाता है और डीएम साहब और हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है। तो इस तरीके से ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया। तो आशा करता हूँ कि जजमेंट आपको समझ आया होगा और आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से गिफ्ट डीड को भी कैंसिल किया जा सकता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सएप करें, मैं जल्दी उसका भी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।